नगर पंचायत के तेज तर्रार भाजपा युवा नेता विनोद जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर के तेज तर्रार नेता विनोद जायसवाल ने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 साल में हुए निर्माण कार्यों के संबंध में मोर्चा खोलते हुए जानकारी मांगी कि बिना बोर्ड लगाए विभाग के द्वारा सीसी जारी कैसे कर दिया गया। जायसवाल के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत में हो रहे निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार समाहित है, चाहे वे छठ घाट के काम हो, शमशान घाट के काम हो या फिर मंदिरों के जीर्णोद्धार के काम हो। हर काम में कहीं न कहीं व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हावी रहा है, जिस संबंध में उच्च अधिकारी कहीं न कहीं समर्थन करते हुए भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छूट दे रखे हैं। नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में आरसीसी के कार्यों में मेजरमेंट में खेल करके करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया गया और जहां 8 इंच सीसी रोड को 3 इंच में ही ढालकर पूरा पैसे का बंदरबाट कर दिया गया। नगर पंचायत क्षेत्र में नाली के काम हुए बिना पैसे का आहरण कर लिया गया। रिटर्निंग वॉल जितने बने हैं बिना सरिया डाले ही निर्माण कार्य पूरा दिखाकर पैसे का आहरण कर लिया गया। नगर पंचायत क्षेत्र प्रतापपुर में ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर नगर पंचायत में बिना काम के ही पैसा आहरण कर लिया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र प्रतापपुर में हुए ऐसे विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर विनोद जायसवाल ने मुखाग्र होकर नगर पंचायत से जवाब मांगा और जवाब नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। श्री जायसवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार से नगर पंचायत को पूर्ण मुक्ति करना है। पार्षद फंड और अध्यक्ष फंड का 10 सालों से नियमित बंदरबाट हुआ है। वहीं आवास के कार्य में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट हो रही है, जहां प्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 100 से 200 आवास ऐसे हैं जो आवास नगर पंचायत में बिना बनाए ही पैसे का आहरण जिम्मेदारों के द्वारा आपसी साठगांठ करते हुए बंदरबाट कर दिया गया, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया और जो जांच का विषय है। नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में समाज के लिए विकास कार्यों के पैसों का इस तरह से दोहन करना या फर्जी कार्य दिखा करके भुगतान करना पूर्ण गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी कड़ाई से जांच होनी है। जनता के विकास कार्यों के लिए आए हुए मुद्रा को हेन केन प्रकरण या गलत तरीके से कागजों में दिखाकर पैसों का आहरण होता रहा, जिसमें अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से सम्मिलित है। नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में 5 साल से निकले हुए लाखों रुपए के कबाड़ का कहीं अता पता नहीं। आखिर वो कबाड़ कहाँ गया जो किसी काम का नहीं था? उस कबाड़ को किस काम में लगा दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कबाड़ को किसी अन्य कार्यों में लगा पैसे का बंदरबाट जिम्मेदारों के द्वारा कर लिया गया। इस गंभीर विषय सहित किए गए कई कार्यों के निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को पत्र लिखा गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चंद्रिका कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। आज मैं आया हूँ प्रतापपुर क्षेत्र में घूमने और उसके दौरान मेरे को आज आप लोग को ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूँ जो वर्तमान प्रतापपुर के पत्रकार कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं और एक सफल व्यवसायी भी हैं। तो आप अपने बचपन के बारे में, आप पुराने यादें आप किस तरह से आप बताना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ। धन्यवाद जाहिद जी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए बचपन हम लोगों का बहुत मुफलिसी में गया और कोई व्यवस्था नहीं था हम लोग को पढ़ने के लिए। तो पहले खपड़ा पोस स्कूल हुआ करता था, खपड़ा पोस हम लोग के मकान भी थे। वर्तमान में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं पहले नहीं हुआ करती। बड़ा संघर्ष करके हम लोग पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई के दौरान ही देखिए मैं 3-4 साल तक यहाँ साइकिल से पेपर बांटता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने पढ़ाई का खर्च निकालता था। अब स्थितियां बदली हैं, सरकार बदले, सुविधाएं बढ़ी और स्कूलों का भी कायाकल्प हुआ है। अब प्रतापपुर जो है मंदिरों की नगरी रही, धार्मिक नगरी रही, तो हम लोग धर्म से भी बचपन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ लोग पहले जो स्थिति थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी थे, जो अब कहीं नज़र नहीं आता है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने लोगों से काटा है। कहीं ना कहीं जो परिदृश्य अभी चल रहा है, वास्तविक स्थिति ये है कि पैसा और पद के लालच में लोग अपना मान सम्मान को भी खोकर चेहरा अलग और चरित्र अलग प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आगे के लिए प्रतापपुर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख हो या फिर कोई भी त्यौहार हो बड़े प्रेम से मिलते थे, दूसरे का दुख
खुद का दुख होता था, जो अब कहीं नजर नहीं आता है। विकास मोर्चा के राजनीति की बात कर तत्वाधान में लीजिए, पंक्ति में राजनीति में रावत भी जी की याद में व्यवसायीकरण हावी हो गया है। श्रद्धांजलि लोग अर्पित की गई पैसा और लगाकर कैंडल मार्च राजनीति निकाला से गया। पैसा आज बढ़ाना विकास चाहते मोर्चा हैं, के तत्वाधान जो में आगे सीधे विपिन भविष्य रावत के जी लिए की याद राजनीति में के लिए बहुत बड़ा श्रद्धांजलि खतरा है। अर्धपूर्ण श्रद्धांजलि 15-20 अर्पित सालों की से गई नगर और पंचायत का कैंडल देखिए मार्च गठन जब से हुआ, तो हो चुका है, किसका बना था? गठन क्या हुआ मान के चलिए, जब तक पंचायत था तो लोग एक सामाजिक काम समझ के पद का उपयोग करते थे, लोगों की सेवा करते थे, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते थे। जब से नगर पंचायत बना, एक व्यवसायीकरण हावी हो गया नगर पंचायत के ऊपर। लोग कुछ पैसा लगाकर बहुत सा पैसा बनाना चाहते हैं। प्रतापपुर नगर के आप तेज तर्रार नेता के रूप में माने जाते हैं। आप प्रतापपुर नगर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रतापपुर विधानसभा जब से अस्तित्व में आया है, प्रतापपुर ने यहाँ मंत्री पद ही दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी। जब भी कोई यहाँ नेता चुन के आया है उसको मंत्री पद मिला है। क्यों? और ये प्रतापपुर का दुर्भाग्य ही कहेंगे। नहीं बना था। प्रतापपुर जो है सरगुजा की कभी हाँ, राजधानी अच्छा हुआ से करती बना थी। और मौका तो बहुत मिला लोगों को। देखिए, चाहते तो यहाँ विकास की रफ्तार और विकास की गंगा बहुत तेज बह सकती थी, लेकिन नेताओं में ये उदासीनता रही। हमेशा प्रतापपुर के साथ सौतेला व्यवहार होते रहा। कोई भी नेता आया वो बाहर के लोगों को प्रश्रय देता रहा है। कोई आया तो अंबिकापुर के नेता को यहाँ हावी कर दिया, कोई आया तो सूरजपुर के नेता को हावी कर विकास दिया। मोर्चा के जिससे तत्वाधान में पंक्ति में सीडीएस विपिन रावत जी की याद में उपेक्षा का शिकार होते रहा, अर्पित की चाहे वो गई जिला की और मांग हो कैंडल मार्च निकाला गया। या और भी बहुत से मुद्दे रहे। जैसे पौड़ी मोड़ को मेन सड़क अगर नेता चाहे रहते तो बनारस रोड आज प्रतापपुर के अंदर से होके गुजरा रहता। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि नेताओं की उदासीनता प्रतापपुर झेलता रहा है। और प्रतापपुर जो आज देखिए, प्रतापपुर से कहीं आगे वाड़फनगर दिखता है। इसलिए दिखता है कि वो मेन हाईवे रोड है, रिकॉर्डर हो रहा था, बनारस रोड से लगा हुआ है। बोलना पड़ा। जो प्रतापपुर से बहुत पीछे था पहले वाड़फनगर, आज प्रतापपुर से आगे दिखता है। विकास कहीं न मोर्चा कहीं के नेताओं की तत्वाधान में पंक्ति उदासीनता में और सीडीएस सौतेला विपिन व्यवहार रावत जी प्रतापपुर की याद झेलता रहा में है। श्रद्धांजलि अर्पित नेता की जो भी गई आए और वो अपना कैंडल उल्लू मार्च सीधा निकाला किए, गया। अपनी आज संपत्ति बनाने विकास में मोर्चा लगे के रहे। तत्वाधान में जनता सीडीएस क्या चाहती विपिन रावत जी की है, याद नहीं में चाहती, श्रद्धांजलि उससे उनको कोई अर्धपूर्ण लेना देना नहीं था। श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसी का कैंडल खामियाजा मार्च है कि हर 5 साल में यहाँ हो चुका जनता है, एक आस किसका में बना नए व्यक्ति को मौका देती है। आप बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब देते रहते हैं, तो आप वर्तमान विधायक के बारे में आपके मन में क्या ख्याल है? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे प्रतापपुर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी से माननीय शकुंतला सिंह पोर्ते जी विधायक बनी है। उनका भी संघर्ष काल बहुत लंबा चला। 20 साल पहले छोटे कार्यकर्ता से वो भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत करके आज इस मुकाम तक पहुंची हैं और लंबे संघर्ष के बाद विधायक पद पर सुशोभित हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो भी आम जनता के दुख और दर्द और कार्यकर्ताओं के दर्द को समझती हैं। वो डल गया था क्या? क्यों? अपने जीवन काल में 8 साल वकालत के प्रोफेशन में भी रही, तो लोगों को देखकर समझना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, प्रतापपुर में दलाली प्रथा हमेशा राजनीति में हावी रही, जो कहीं न कहीं जनता और नेता के बीच में दूरी का कार्य करती रही है। उसी को ख़त्म करने के लिए एक ऊंचे सोच के साथ हम लोगों ने हमारी लाडली विधायक कहेंगे, लाडली विधायक के नाम से हमारी शकुंतला सिंह पोर्ते जी फेमस हैं। बच्चे के कोई उनको दीदी बोलता है, कोई भाभी बोलता है, कोई बहुरिया बोलता है। आत्मीय लगाव पहली बार विधानसभा में किसी के साथ जनता का सीधे जुड़ा है। हमारी विधायक का भी कहना है कि जनता और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है। मैं कहीं भी रहूं, जनता खुलकर मुझसे बात कर सकती है, अपने सवालों का जवाब ले सकती है, अपने विकास कार्यों के बारे में बात कर सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी विधायक जो हैं गांव से जुड़ी हुई हैं, तो गांव के लोगों का दर्द वो हमेशा महसूस करती रहती हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयासशील हैं और प्रयत्नशील हैं। आगे भी बड़े बड़े विकास के कार्य वो करती रहेंगी।
जैसे बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ कोर्ट विकास बिल्डिंग का, 6 मोर्चा करोड़ के का कोर्ट तत्वाधान बिल्डिंग में दिया पलटी में उन्होंने। सीडीएस विपिन रावत जी की कॉलेज याद रोड में की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि समस्या थी, अर्पित की जिसको गई उन्होंने और सर्वे करा कैंडल के मार्च अभी निकाला वो गया। पास हो आज विकास होने मोर्चा की के स्थिति में है। तत्वाधान में चंदौरा रोड, सीडीएस विपिन जो रावत जी कभी की याद में श्रद्धांजलि नाले और और गड्ढों सुपूर्ण श्रद्धांजलि कीचड़ से अर्पित सना की रहता गई था बरसात और में। कैंडल मार्च उन्होंने विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम चंदौरा रोड का किया, जो मील का क्यों? पत्थर साबित हुआ। देखिए ये अनिल ठाकुर का बना। वर्तमान नगर पंचायत के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और आपके मन में इसके विकास को लेकर आप किस तरह से आप सोचते हैं, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। देखिए जाहिद जी, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, हम लोग उस टाइम छोटे थे, मतलब जवानी की ओर कदम बढ़ा रहे थे। एक उमंग, एक उत्साह था कि हमारा ग्राम पंचायत भी नगर पंचायत बना। एक उमंग था कि नगर पंचायत जब बनता है तो विकास की धुरी बढ़ जाती है, लेकिन वैसा अपने को 20 सालों में कहीं देखने को नहीं मिली। नगर पंचायत गठन जरूर हुआ, विकास के बहुत से जो काम होने थे पता वो नहीं अधूरे किसका रह था गए, ये। इसलिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ये हावी रहा। अक्षांश का तो नहीं बना था। लोगों को ये लगता था जो पद पाता था, हाँ, अक्षांश पैसा से जो बना। आया है सामाजिक कार्य के लिए या समाज के विकास के लिए या विकास के कार्य करने के लिए, वो पैसा जो पद में बैठे हैं वो सोचते थे वो पैसा हमारा है, जो कहीं से भी सही नहीं रहा। 20 सालों तक हम लोग पढ़ाई में या व्यवसाय में लगे रहे, उस टाइम हम ध्यान नहीं दे पाए। जब से हम उस ओर नज़र डाले हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि जो विकास वास्तविक होना चाहिए वो नगर पंचायत का हो पाए। विपिन रावत जी की याद में ये कि यहाँ मान लीजिए हनुमान मंदिर है, छठ घाट के नाम से फेमस है। देखिए, वो ऐसा छठ घाट है, देखिए कि उसको मान लीजिए छोटी गंगा कह सकते हैं। उसमें जितने भी नेता आते हैं सब अपना पाप धोते हैं। मतलब आज तक 20 सालों से उसमें मेरे को लग रहा है 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुका। लेकिन क्या मजाल, उस छठ घाट को आप देखने से आपको लगेगा कि कभी इसका बेहतर विकास भी हुआ। मतलब लोगों की सोच ये रही कि जैसे भी हो नगर पंचायत का दोहन करना हो है। रहा था, आपने बोल दिया। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में उसको लेकर क्रोध भी है, लेकिन लोग आपसी भाईचारा के चलते जाहिर नहीं कर पाते हैं। आज मैं ही मान लीजिए किसी मुद्दे को उठाता हूँ तो मैं सबका शत्रु बन रहा हूँ, लेकिन मैं अगर सही मुद्दे को उठा रहा हूँ तो कोई भी मेरे से शत्रुता अगर रखता है तो मैं उससे घबराता नहीं हूँ। देखिए, जीवन क्या है, मिला है तो आज उठाना चाहिए। वैसे ही यहाँ एक शमशान घाट है। शमशान घाट के भी कार्य देखेंगे, लाखों के काम हो चुके, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोग शमशान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं हम? कल बना, आज नहीं बना ये। पैसे के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है? जो सामाजिक विकास के लिए पैसे आए हैं, कम से कम उसमें आप ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करके पैसा नहीं कमाएंगे। अच्छा काम करके भी 10-20% पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ लोग सोचते हैं कि 10 रुपए लगा के 90 रुपए घर ले जाएं हम, जो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। देखिए, आज नगर पंचायत को जिस स्थिति जहां होना चाहिए, देखिए वहां तक नगर पंचायत नहीं पहुंच पाया। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, अक्षांश से